अगर आपने ये वीडियो पूरा नहीं देखा तो ये सबसे बड़ी आपकी गलती होगी, क्योंकि मैं ऐसा टॉपिक बताने वाला हूं जिससे कि एग्जाम में 100% जो है क्वेश्चन आता ही है। तो देखिए इस वीडियो में आपको क्या बताऊंगा, प्रधानमंत्री का विदेश दौरा जो कि अभी हाल ही में हुआ है, G7 फिपी क्वाड समिट हुआ है, इसके बारे में सारा डिटेल बताऊंगा। जापान में दौरा किए, पपुआ न्यू गिनिया में दौरा किए, तो इन सब के बारे में फुल डिटेल बताऊंगा कि जहां जहां दौरा किए वहां के करेंसी क्या है, वहां की राजधानी क्या क्या है, और पीएम वहां के कौन और प्रेसिडेंट कौन है, और जो जो दौरा किए जैसे G7 इसके चीफ गेस्ट कौन थे, मैं सारा डिटेल बताऊंगा। आप इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप नहीं कर सकते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिए। तो देखिए प्रधानमंत्री का 2023 में विदेश दौरा, पहला जो दौरा था वो ये हमारा जापान में था। जापान में क्यों गए थे, तो 19 से 21 मई तक, 19 से 21 मई को G7 और क्वाड समिट हुआ था, इसमें पार्टिसिपेट करने गए थे। तो मैं ये पहले बता दूं जापान के बारे में, जापान की राजधानी, करेंसी, पीएम और प्रेसिडेंट कौन है, ये सारा पहले मैं बता देता हूँ। तो देखिए जापान के जो प्रधानमंत्री है ये है फूमियो किशिदा। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, इसके सम्राट होते हैं। सम्राट कौन है, नारुहितो, ये यहाँ के सम्राट हैं। और यहाँ राजधानी जापान की क्या है, तो राजधानी जापान की है टोक्यो। और एक बार हिरोशिमा, जापान की शहर एक है जहाँ पर एटम बम गिराया गया था। तो ये भी पूछ देता है कभी कभी कि हिरोशिमा पर कब बम गिरा था, तो ये भी याद रखिएगा 1945 को। कब गिराया गया था, 1945 को। और जापान की जो मुद्रा है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है येन। यह है जापानी येन, इसका नाम क्या है, येन ही है, लेकिन ये जापानी येन होता है। तो अब बात कर लेते हैं G7 की। तो G7 पहले याद रखिएगा कि अभी जो सबमिट हुआ कहाँ हुआ था, हिरोशिमा शहर में, जापान के हिरोशिमा शहर में ये सबमिट हुआ। ये कौवा नंबर का सबमिट था, तो 49वां सबमिट था। और ये जो G7 है, पहले मैं G7 के बारे में पूरा डिटेल बता देता हूँ। तो यहाँ पर नीचे आ जाते हैं। तो देखिए G7 जो है इंटरनेशनल कमेटी है, इसका गठन 1973 में हुआ था। पहले इसमें 6 कंट्री थे, लेकिन 1975 तक 6 कंट्री थे, लेकिन 1976 में इसमें कनाडा जुट गया। इसके जो कंट्री है, फ्रांस है, यूएस है, यूके है, जर्मनी है, जापान है, इटली है और कनाडा है। इसके कितने अभी कंट्री हैं, 7। पहले कितने थे, 6 थे। कब जुड़ा नया, 1976 में। 1975 के पहले कितने थे, 6 ही थे। ये एक यूरोपियन संघ है, यूरोपियन यूनियन है, याद रखिएगा ये क्या है, एक यूरोपियन यूनियन है। अब बात करें G7 में कौन कौन कैसे देश शामिल होते हैं, तो यहाँ देखिए वर्ल्ड के सबसे विकसित और उन्नत वाले देश ही शामिल होते हैं G7 में, ये याद रखिएगा। G7 में किस प्रकार के देश हैं, तो जो सबसे ज़्यादा विकसित और उन्नत है वही देश इसमें शामिल है। 7 देश है। यह यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व है, मतलब ये जो है G7 यूरोपीय संघ का प्रतिनिधि करता है। अब बात करें ये जो इसमें मुख्य तौर पर किसको बुलाया गया था 49वें एडिशन G7 में, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुख्य तौर पर यूक्रेन के प्रेसिडेंट को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था, जिनका क्या नाम है, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर जेलेस्की। क्या नाम है, व्लादिमीर जेलेस्की। तो इनको जो है चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। अब बात कर लेते हैं ऐसे कंट्री जिनको कि गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। तो देखिए इसमें तो थे 7 ही जो इसमें जाते हैं, लेकिन इस बार जो बुलाया गया था वो थे ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कोमरोज, कुक आइलैंड, इंडिया, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, यूक्रेन और वियतनाम। इंडिया इसका G7 का पार्ट नहीं है, लेकिन इन सारे देशों को इस मुलाकात में बुलाया गया था। अब देखिए भारत ने दोस्ती और शांति के लिए हिरोशिमा शहर को महात्मा गांधी की मूर्ति जापान को भेंट की। मतलब कि जो जापान के साथ रिश्ते में अच्छे संबंध के लिए, शांति के लिए जो भारत है, भारत ने क्या किया कि जापान को एक महात्मा गांधी का पुतला यानी कि मूर्ति गिफ्ट में दिया, जो कि 42 इंच का है। शांति और अहिंसा का ये मूर्ति प्रतीक है। तो ये भी याद रखिएगा कि भारत ने हिरोशिमा शहर को महात्मा गांधी का एक मूर्ति भेंट में दिया है, किस शहर को, हिरोशिमा को। और ये किसका प्रतीक है, तो शांति और अहिंसा का। अब देखिए फ्रांस में होने वाले बैस्टिल दिवस के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने भारत के प्रधानमंत्री को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया है। तो ये भी याद रखिएगा कहाँ के प्रधानमंत्री ने, तो फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, मैक्रो ने बैस्टिल दिवस के लिए भारत के प्रधानमंत्री को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया है। तो ये किस दिन मनाया जाएगा, तो 14 जुलाई को। ये किस दिन मनाया जाएगा, 14 जुलाई को। ये बैस्टिल डे जो है ये आर्मी परेड होता है, जिसके लिए प्रधानमंत्री को चीफ गेस्ट के रूप में फ्रांस ने बुलाया है। अब G समिट खत्म हुआ तो फिर क्वाड समिट स्टार्ट हुआ। क्वाड समिट भी वहीं पर हिरोशिमा जापान में ही हुआ था। तो क्वाड का पहले तो आप फुल फॉर्म याद रखेंगे, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ये इसका क्या है, फुल फॉर्म है, ये आप जरूर याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिए क्वाड समिट कब स्टार्ट हुआ था, तो पहली बार 2007 से 8 तक क्वाड समिट चला था, लेकिन फिर ये बंद हो गया था। पहली बार जो है 2007 से लेकर 8 तक चला था, फिर बंद हो गया। फिर ये जो क्वाड समिट है चालू हो गया 2017 से। और ये क्वाड समिट है क्या, तो इंडो पैसिफिक रीजन की देखभाल के लिए ये क्वाड समिट बनाया गया है। इसमें कौन कौन से देश हैं, तो इसमें आपके ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, जापान है और यूएस, इसमें 4 देश हैं इसमें शामिल हैं। और जो एडिशनल देश है, मतलब इसके अलावा भी कुछ देश हैं जो इसमें शामिल है, वो है आपका न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया और वियतनाम। ये 3 देश इसमें एडिशनल हैं। तो आपको एग्जाम में पूछेगा कि कौन कौन से देश 4 हैं, तो
ये चारों हमारे देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और यूएसए। और जो एडिशनल देश है वो है हमारा न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया और वियतनाम। इस बार ये समिट कहाँ हुआ, तो ये आपका जापान में हिरोशिमा पर हुआ। लेकिन पहले ये जो समिट होने वाला था ये कहाँ होने वाला था, ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन इस बार कहाँ हुआ, किसी भी कारण से ये जापान में हुआ, हिरोशिमा में हुआ। इसके बाद पीएम मोदी का जो है दौरा होता है पपुआ न्यू गिनिया में। पपुआ न्यू गिनिया में ही एक है पोर्ट मोरसब, ये शहर है, इसी में पीएम मोदी का दौरा हुआ। तो देखिए यहाँ पर ये दौरा कब हुआ था, 21 मई 2023 को। अब पूछेगा कि पीएम कौन है पपुआ न्यू गिनिया के, तो ये हैं जेम्स मर्पे। कौन है पपुआ न्यू गिनिया के पीएम कौन है, तो जेम्स मर्पे। पपुआ न्यू गिनिया में भारत के प्रधानमंत्री की ये पहली विजिट है। मतलब पपुआ न्यू गिनिया में मोदी साहब यहाँ के जो भारत के प्रधानमंत्री हैं पहली बार गए हैं प्रधानमंत्री पपुआ न्यू गिनिया में। देखिए पपुआ न्यू गिनिया में दोनों ही प्रधानमंत्री के द्वारा एक किताब रिलीज की जाती है। मतलब भारत के प्रधानमंत्री और वहाँ के प्रधानमंत्री दोनों मिलकर एक बुक को रिलीज करते हैं, जिस बुक का क्या नाम है, तो यहाँ पर मैं आपको उस बुक के बारे में डिटेल बता देता हूँ। इस बुक का नाम है थिरिक्कुरल। थिरिक्कुरल, ये याद रखिएगा। और ये कौन सी बुक है, तो जो दी तमिल क्लासिक बुक का टॉक पिसिन लैंग्वेज ऑफ पीएनजी में ट्रांसलेटेड बुक है। जो यहाँ का बुक है दी तमिल क्लासिक, ये हमारे यहाँ का बुक है, तो इसी का ये ट्रांसलेटेड बुक है टॉक पिसिन लैंग्वेज ऑफ पीएनजी। इस लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट किया गया है। और इसको किया किसने है, तो मिस्टर शशिधरन मुथवेल ने। इसको किसने किया है, मिस्टर शशिधरन मुथवेल और मिसेस शुभा शशिधरन ने। मिसेस शुभा शशिधरन और मिस्टर शशिधरन मुथवेल ने इसको ट्रांसलेट किया है। अब बात कर लेते हैं पपुआ न्यू गिनिया का जो डिटेल है। इसका राजधानी कहाँ है, पोर्ट मोरेस्बी। ये कहाँ है, जहाँ पर मोदी साहब इनसे मिलने गए थे, वही शहर का नाम है पोर्ट मोरेस्बी। तो पपुआ न्यू गिनिया का राजधानी ये हो गया। इसके पीएम कौन है, जेम्स मॉर्पे। और इसकी करेंसी कौन है, तो इसकी करेंसी है कीना। इसकी करेंसी कौन है, करेंसी है कीना। पपुआ न्यू गिनी कीना, पपुआ न्यू गिनी का ये कीना है। अब देखिए पपुआ न्यू गिनी में ही फिपिक समिट भी होता है। फिपिक का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉरपोरेशन। ये याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो यहाँ पर जो है ये समिट होता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी फिपिक की, तो 2014 में। कब हुई थी, 2014 में। याद रखिएगा इंडिया और 14 पैसिफिक आइलैंड इसमें शामिल है। भारत और 14 जो पैसिफिक आइलैंड है इसमें शामिल है। इसका पहला जो समिट है ये हमारा हुआ था जब इसका शुरुआत हुआ था, यानी कि 2014 में ही हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो ये फिजी में हुआ था। और दूसरा समिट कब हुआ था, 2015 में। और कहाँ हुआ था, भारत में, भारत के जयपुर शहर में। ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि भारत में कब हुआ था। और तीसरा समिट अभी हुआ, तो ये ज़्यादा गैप के बाद हुआ था। पहले हुआ था 2014 में, फिर 2015 में, और उसके बाद हुआ है 2023 में। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी बन जाता है। तो अभी जो हुआ था वो है थर्ड समिट, और ये कहाँ हुआ है, न्यू पपुआ गिनिया में हुआ है। और ये किस दिन हुआ है, 22 मई 2023 को। और उस शहर का नाम पूछ देगा तो पोर्ट मोरसेब, ये इसका शहर है जहाँ पर जो है फिपिक समिट हुआ। अब जो यहाँ के न्यू पपुआ गिनिया के जो गवर्नर जनरल है जिसका नाम है सर बॉब डेडी, इन्होंने मोदी जी को वहाँ के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से नवाजा। मतलब कि जो पपुआ न्यू गिनिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ये किनको दिया गया, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ये जो पुरस्कार है इसका क्या नाम था, ग्रैंड कॉम्पेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, ये इस पुरस्कार का नाम था। ये वहाँ का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो वहाँ का सर्वोच्च पुरस्कार भी पूछ सकता है, तो ये वहाँ का सर्वोच्च पुरस्कार है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।